सिफत इस्म की खुसूसियत बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। या जुमले में ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी चीज़, जगह, जानदार की अच्छाई या बुराई, खूबी या ख़राबी बयान करे उसे सिफत कहते हैं। सिफत यानी क्या? किसी भी इस्म के बारे में, इस्म यानी जगह, शख्स, है ना, चीज़ के नाम रहेंगे, उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में जो लफ्ज़ बताता है उसे सिफत कहते हैं। जब मश्की सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 26, टीपू सुल्तान की दिलेरी को सभी तस्लीम करते हैं। इस जुमले में सिफत का लफ्ज़ पहचानिए। नंबर 1 टीपू सुल्तान, नंबर 2 दिलेरी, नंबर 3 तस्लीम और नंबर 4 करते हैं। तो अब टीपू सुल्तान की दिलेरी को, दिलेरी यानी हिम्मत को, उनकी बहादुरी को सभी तस्लीम करते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ? टीपू सुल्तान। अब उसके बारे में क्या बता रहे वो? कि वो बहुत दिलेर थे। तो ऐसा लफ्ज़ जो इसमें की खुसूसियत जाहिर करे उस लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे? सिफत। तो इस इन ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 दिलेरी। तो हम ऑप्शन नंबर 2 के दायरे को भरेंगे। सवाल नंबर 27, चाय बहुत मीठी है। जुमले में खतकशीदा लफ्ज़ पहचाने। अब चाय इसमें है, चाय कैसी है बच्चों? मीठी है। तो ऐसे सवाल जब पूछेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि मीठी क्या है, उस लफ्ज़ की सिफत है। तो नंबर 1 सिफत, नंबर 2 चाय, नंबर 3 ज़मीर और नंबर 4 इस्म। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सिफत। तो ऑप्शन नंबर 1 के दायरे को हम भरेंगे। सवाल नंबर 28, जुमले में सिफत का लफ्ज़ पहचानिए। जयपुर शहर को गुलाबी शहर भी कहते हैं। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 शहर, नंबर 3 गुलाबी और नंबर 4 हैं। तो इसमें शहर की खूबी बता रहा है, शहर कैसा है? गुलाबी। तो ऑप्शन नंबर 3 गुलाबी सही जवाब होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 3 के दायरे को भरेंगे। सवाल नंबर 29, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ सिफत नहीं है? नंबर 1 मीठा, नंबर 2 कड़वा, नंबर 3 खट्टा और नंबर 4 शक्कर। तो अब मीठा, कड़वा, खट्टा ये इस्म की खासियत जाहिर कर रहा है, लेकिन शक्कर ये खुद इस्म है। तो इसमें से सिफत नहीं है पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर 4 शक्कर ये सही जवाब होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 4 के दायरे को भरेंगे। सवाल नंबर 30, मुनासिब मुतबादिल मुंतखब करके जुमला मुकम्मिल कीजिए। मोर कितना डैश परिंदा है? नंबर 1 बदसूरत, नंबर 2 खूबसूरत, नंबर 3 खराब और नंबर 4 मुरब्बा नुमा। तो मोर कैसा परिंदा है बच्चों? बहुत ही खूबसूरत है। तो ऑप्शन नंबर 2 खूबसूरत सही जवाब होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 2 के दायरे को भरेंगे। सवाल नंबर 31, बुर्ज खलीफा बहुत बुलंद इमारत है। इस जुमले में सिफत तलाश कीजिए। नंबर 1 खलीफा, नंबर 2 बुर्ज, नंबर 3 बुलंद और नंबर 4 इमारत। तो इमारत कैसी है बच्चों? बुलंद है। तो ऑप्शन नंबर 3 बुलंद। तो ऑप्शन नंबर 3 के दायरे को हम भरेंगे। सवाल नंबर 32, झेल के अल्फाज में सिफत पहचानिए। नंबर 1 गर्मी, नंबर 2 बारिश, नंबर 3 खुशनुमा और नंबर 4 फूल। अब गर्मी, बारिश, फूल ये क्या है? इस्म है। लेकिन खुशनुमा ये कौन सा लफ्ज़ है? ये सिफत वाला। तो इसमें सिफत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 खुशनुमा। तो हम ऑप्शन नंबर 3 के दायरे को भरेंगे। सवाल नंबर 33, अंगूर खट्टा मीठा फल है। इस जुमले में सिफत पहचानिए। नंबर 1 अंगूर, नंबर 2 खट्टा मीठा, नंबर 3 फल और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो अब अंगूर जो है इसमें है, खट्टा मीठा उसकी सिफत हो गई, यानी अंगूर कैसा है? खट्टा मीठा फल है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 2 के दायरे को भरेंगे। सवाल नंबर 34, दरख्त का मजबूत तना लंबा है। खत कशीदा लफ्ज़ की किस्म पहचानी। अब खत कशीदा लफ्ज़ कौन सा है? मजबूत। तो नंबर 1 सिफत, नंबर 2 इस्म, नंबर 3 ज़मीर और नंबर 4 फेल। तो दरख्त मजबूत है, कैसा है? मजबूत है। तो वो क्या हुई? उसकी सिफत। तो ऑप्शन नंबर 1 सिफत। तो ऑप्शन नंबर 1 के दायरे को हम भरेंगे। सवाल नंबर 35, दर्जन जुमलों में सिफत का जुमला पहचानिए। नंबर 1 अफजल पढ़ाई कर रहा है। नंबर 2 हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच हो रहा है।
नंबर 3, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। नंबर 4, आराम भी ज़रूरी है। अब देखेंगे हम अफजल पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इसम है। हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा है, यहाँ पे भी इसम है। ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। अब ताजमहल एक ही इसमें, लेकिन वो कैसी इमारत बताई जा रही, खूबसूरत, यानी उसकी अच्छाई भी ज़ाहिर हो रही है इस जुमले में। और आराम भी ज़रूरी है, इस जुमले में भी कुछ ज़ाहिर नहीं हो रहा है। यानी इसम के तारीफ़ यानी इसम के बारे में बताने वाला जुमला कौन सा है? नंबर 3, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। हमारा उसके दायरे को भरेंगे। तो इस तरीके से बच्चों स्कॉलरशिप में सिफत के लिए किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो इसम की खूबी बताई जाती है और फिर पूछा जाता है, फिर कभी कभी एक जैसे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा लफ्ज़ नहीं है ना। फिर और कभी कभी इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, यानी जुमले दिए जाते हैं और जुमलों में सिफत वाला जुमला पहचाना होता है। और कभी कभी ख़त कशीदा लफ्ज़ देकर उसके बारे में पूछा जाता है कि वो सिफत है या फिर सिफत देकर कौन सा लफ्ज़ सिफत वाला है, ये हमें पहचानना पड़ता है।